रजनी किचन में खाना बना रही थी और दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे। उनकी 7 साल की बेटी सिया अपने भाई सोहन, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको परेशान कर रही थी। बच्चा रो रहा था और रजनी किचन से बाहर बाहर मना कर रही थी कि उसको परेशान नहीं करने के लिए, लेकिन वो माँ की बात को अनसुना कर रही थी। जब सिया माँ की बात नहीं सुनी, तब किचन से रजनी बाहर निकली और सिया को डांटते लगी। कहने लगी, अरे वह तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे क्यों तंग कर रही है? तुम्हारे जितना समझ नहीं है उसमें। लेकिन वह बच्ची समझने का नाम नहीं ले रही थी। रजनी को गुस्सा आया और वो उसने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अब अगर नहीं समझी तो मारूंगी। वह बच्ची थप्पड़ देखकर जोर जोर से रोने लगी, दादी दादी मम्मी मार रही है। पूजा घर में सास माला फेर रही थी, बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। अरे क्यों मार रही है मेरी पोती को? नहीं माँ, नहीं मार रही हूँ। सोहन को परेशान कर रही थी तो बस मैंने थप्पड़ दिखाया। ए बांझ औरत, तुम मुझसे जवान लड़ाएगी? पता नहीं मेरे बेटे को ऐसा तुझ में क्या दिखता है जो लट्टू बना है तेरे पीछे। एक बच्चे को पैदा न कर सकी, फिर तू क्या समझेगी एक माँ की ममता क्या होती है? मेरी पोती को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही रजनी धम से ऐसी बैठी मानो भूत बन गई। वह ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ सुन रही थी। इतना तो वह जानती थी कि सास उसे पसंद नहीं करती है, पर इतना गुस्सा है, इतना कड़वापन है, मन में नहीं जानती थी। किसको दोष दे, अपनी किस्मत को, माँ बाप को या फिर सास को? नहीं, सब में किसी का दोष नहीं है। दोष तो है आज के हमारे पढ़े लिखे शिक्षित समाज का, जो कि इतना शिक्षित, इतना समझदार है कि किसी के बारे में जानने के पहले अपनी राय बना लेते हैं। बड़े से बड़े त्याग को स्वार्थ का नाम दे देते हैं। रजनी वहीं बैठी रही और 10 साल पहले अपने अतीत के चली गई। जब उसने पहली शादी की थी, उसका पहला पति मानो इंसान नहीं जानवर था। दिन भर आवारागर्दी करता, रात कहीं और बिताता, दारू पीकर घर में आना और जानवरों की तरह उसे पीटना। जब सास को पति की शिकायत की तो उल्टा उसे ही सुनाने लगी, तू औरत है या हिमखंड, तेरे में आग है ही नहीं तो क्या करे बेचारा, कहीं और तो जाएगा ही ना। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अब अंत में तंग आकर वह ससुराल छोड़कर भाग गई थी। फिर सालों तक दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। मर्द के नाम से चिढ़ होने लगी थी। फिर सुमित का रिश्ता आया, तब तैयार नहीं हो रही थी। तब माँ ने कितना समझाया, बेटा जब तक मैं हूँ तो तुमको देखूंगी, मेरे बाद तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने परिवार में उलझ जाएंगे, फिर तुम्हें कौन देखेगा? वैसे ही बिना जीवन साथी के जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होएगा। उसे माँ की बातों का सच्चाई दिखी और शादी के लिए तैयार हो गई। सुमित ने भी साफ साफ कह दिया था कि मुझे 2 बच्चे हैं, 2 साल की बेटी और 4 साल का बेटा, जो कि स्पेशल चाइल्ड है। उनको देखभाल करना पड़ेगा। आप यदि यह कर सकती हैं तो रिश्ते के लिए हाँ कीजिए। सुमित की सच्चाई और साफ गोई देखकर रजनी ने हाँ कर दी। जब शादी करके इस घर में आई थी, रिया ने नहीं, लेकिन सोहन तुरंत उसका पल्लू पकड़ लिया। तब कितना ममता और दुलार उमड़ गया था मन में। उसने तभी मन में निश्चय कर लिया था कि आगे बच्चा नहीं करेगी, इसी दोनों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर देगी। तब से जी जान लगाकर उसने दोनों बच्चों को और घर को संभाला और आज उसका फल ये मिला। तभी घर में सुमित आया। रजनी रजनी कहाँ हो? खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। वह कुछ नहीं बोली। अरे रजनी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? वह फिर भी नहीं बोली। तब उसकी माँ ने कहा, अरे सिया को मार रही थी, जरा सा बोल क्या दिया? तब से गड़ी हुई जमी में जरा सा ऐसा क्या बोला तुमने माँ जो सिया बुत बनी है?
माँ कुछ नहीं बोली। रजनी तुम बताओ। रजनी भी नहीं बोली। तब सिया ने कहा, दादी ने मम्मी से बांझ औरत कहा, तभी से मम्मी ऐसी बैठी है। इतना सुनते ही सुमित गुस्से से लाल हो गया। माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ इतना तो मैं जानता था कि तुम रजनी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन उसके बारे में इतना ओछा सोचती हो नहीं पता था। एक औरत होकर भी उसको नहीं समझ पाई। वो बांझ नहीं है माँ, वो तो प्यार की, दया की देवी है, ममता का सागर है उसके अंदर। शादी के बाद मैंने कहा था इससे कि तुम अपना बच्चा चाहती हो तो मैं तैयार हूँ लेने को, मगर इसने मना कर दिया, यह कहकर कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो हो सकता है कि इन दोनों के प्रति मेरा लगाव कम हो जाए, इसलिए मैं और अब बच्चे नहीं चाहती। यही दोनों मेरे बच्चे हैं। वैसे भी सोहन को मेरे साथ ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि हम दोनों और बच्चे नहीं ले सकते। इतना सुनते ही माँ सन्न हो गई। फिर बोली, बेटा मुझे लगा इसमें ज़रूर कोई खोट है, इसलिए ऐसा बोल रही है। बेटा मुझे माफ़ करो। सुमित कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया। कुछ देर बाद वह एक बैग लेकर आया और रजनी से कहा, उठो रजनी, तुमने इस घर के लिए बहुत किया। अब चलो, तुम जहाँ बोलोगी, जहाँ कहोगी, वहाँ तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और रजनी का हाथ पकड़ कर उठा दिया। रजनी जैसे ही उठी, सोहन उसका पल्लू पकड़ लिया। सिया भी लिपट कर रोने लगी। मम्मी मत जाओ, अब भैया को परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और रजनी की सास दोनों बाहें फैलाकर उसे घेर ली और कहने लगी, बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, घर बल्कि मैं जाऊंगी। बेटा सुमित, मुझे आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं इसी के लायक हूँ। रजनी ने कहा, माँ ना तो मैं कहीं जा रही हूँ और ना ही आप कहीं जाएंगी। मैं तो उठकर किचन में जा रही हूँ सुमित के लिए और बच्चों के लिए खाना निकालने। इतना सुनते ही वो रजनी को अपनी छाती से लगाकर प्यार करने लगी।